ये क्या है? अब अपना चैप्टर लेंगे, ठीक है। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, तुम्हारे पीरियड का 10वां चैप्टर है और उसका नाम है प्रकाश। क्या नाम है? याद है चैप्टर का नाम? अब बात आती है, पहले तो बात आई कि हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जो होती ना, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा, यानी प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा, यदि हम बात करें जिसके द्वारा यहाँ पे कोई वस्तु, इसको अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यानी प्रकाश की यदि कोई परिभाषा मुझे सीधा याद रखना है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश। क्या कहते हैं? प्रकाश। अब बात आती है कि जो ऊर्जा जिसके द्वारा वस्तु को देख सकते हैं वो प्रकाश कहलाता है। ठीक, उसके बाद में आता है प्रकाश के सिद्धांत। बहुत सारे थ्योरी जो होते हैं। पहले बात तो हम प्रकाश की साल की बात करें, यानी प्रकाश की साल, यानी जो प्रकाश की जो चालकता होती है वो किसके अंदर रहती है, किसके अंदर निर्भर होती है। अपन ने देखा है पदार्थ की जो होती है ना, चलो पदार्थ की व्यवस्था देखते हैं। हाँ, प्रकाश की जो साल होती है ना, जैसे एक माध्यम होता है निर्वात। क्या होता है? निर्वात। निर्वात के अंदर जो प्रकाश की साल होगी वो क्या होगी? अधिकतम। क्या होगी? अधिकतम। और सर ये कितनी होगी? तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड माइनस 1 होगी। याद आ जाएगा? सीधा याद रखना है प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश। उसके बाद प्रकाश की साल सबसे ज्यादा किसमें होगी? निर्वात में। कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड माइनस का होगा 1। ठीक, अब यहाँ से अपन बात करें तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो होता है एक तो किस रूप में होगा? कण रूप में। दूसरा किस रूप में होगा? तरंग रूप में। और ये और किस रूप में हो सकता है? द्वैत रूप में। किस रूप में हो सकता है? द्वैत रूप में। अब ये कैसे माने कि प्रकाश कण के रूप में है, तरंग के रूप में है, या प्रकाश द्वैत रूप में है? यहाँ से बात आती है इसकी क्या होगी? क्या सुनना, यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में। यानी प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसे होती है? ठीक, प्रकाश की प्रकृति को 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक, पहला भाग तो क्या? कण। दूसरा क्या? तरंग। तीसरा क्या? द्वैत। 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक, इस कण के बारे में प्रकाश कण के रूप में होता है, ये बात कौन कहता है? न्यूटन। कौन कहता है? न्यूटन। प्रकाश तरंग के रूप में होता है, ये बात कौन कहता है? हाइगन। कौन कहता है? हाइगन। और प्रकाश द्वैत के रूप में होता है, ये कौन कहता है? डी ब्रोगली। कौन कहता है? डी ब्रोगली। ये तीनों स्टेटमेंट 3 वैज्ञानिक के नाम पे होते हैं। तीनों वैज्ञानिक पहली जो बात करता है किसकी? कण की। किसकी? कण की। कौन करता है? न्यूटन। कौन करता है? न्यूटन। उसके बाद आता है किसकी? तरंग की। तरंग की बात कौन करता है? हाइगन। कौन करता है? हाइगन। और हर बात आती है प्रकाश के रूप में होता है, ये बात कौन करता है? डी ब्रोगली। कौन करता है? डी ब्रोगली। यदि अपन यहाँ से बात करें कि यदि प्रकाश कण के रूप में होता है तो न्यूटन का एक सिद्धांत आता है जिसको अपन कहते हैं कौन सा सिद्धांत? कणिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? कणिका सिद्धांत।
यानी सीधा पूछेगा कि प्रकाश के बारे में कणिका सिद्धांत किसने दिया था, आपका आंसर क्या होगा, न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। उसके बाद में बात करें, यहाँ पे यदि हम बात करें कणिका सिद्धांत के द्वारा न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कण के रूप में होता है। इस सिद्धांत के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, तो जो प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव होता है, प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव होता है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव को हम क्या करते हैं, समझा सकते हैं। यानी सीधा प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश के विद्युत प्रभाव को किसके द्वारा समझाया जा सकता है, याद रखना कौन से सिद्धांत के द्वारा समझाया जाएगा, न्यूटन का सिद्धांत। दिया किसने था, न्यूटन ने। कहा क्या प्रकाश किस रूप में होगा, कण रूप में। किस रूप में होगा, कण रूप में। अब आगे देखना, आगे यदि हम बात करें इसकी हाइजेन की बात करें, हाइजेन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। हाइजेन का जो तरंग सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान रखना। हाइजेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार हाइजेन ने कहा कि प्रकाश किस रूप में होगा, तरंग रूप में। किस रूप में होगा, तरंग रूप में। हाइजेन के सिद्धांत के अनुसार हम प्रकाश की किस घटना को समझा सकते हैं, एक को समझा सकते हैं परावर्तन। किसको समझा सकते हैं, परावर्तन। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन। इसका इसके सिद्धांत के बारे में क्या समझा सकते हैं, परावर्तन अपवर्तन। उसके बाद में हम समझा सकते हैं विवर्तन को। किसको, विवर्तन को। उसके बाद में क्या समझा सकते हैं, व्यतिकरण। क्या करण, व्यतिकरण। ठीक, ये चार भाग आगे सीधा प्रश्न आएगा कि प्रकाश के परावर्तन को किस सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है। याद रखना है किस सिद्धांत के द्वारा, हाइजेन। किस सिद्धांत के द्वारा, हाइजेन। सीधा प्रश्न पूछेगा अपवर्तन को किसके द्वारा समझाया जा सकता है, हाइजेन के द्वारा। विवर्तन को भी किसके द्वारा समझाया जा सकता है, हाइजेन के द्वारा। और व्यतिकरण को भी किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, हाइजेन के द्वारा। अब अपने पास में लास्ट जो सिद्धांत बचता है वो कौन सा बचता है, डी ब्रोगली सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, डी ब्रोगली सिद्धांत। यानी डी ब्रोगली वैज्ञानिक ने क्या कहा, डी ब्रोगली वैज्ञानिक ने कहा कि जो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश जो होता है वो दो रूप में होता है। कितने रूप में होता है, दो रूप में। एक तो होता है किस रूप में, कण रूप में, और दूसरा किस रूप में होगा, तरंग रूप में। इसी कारण डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है उसकी प्रकृति कैसी होती है, द्वैत। कैसी होती है, द्वैत। याद रखना है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा, जिसके द्वारा हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश के साथ कहाँ अधिकतम होती है, निवात में। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड माइनस क्या होगा, वर्ग होता है। उसके बाद में हमने क्या देखी, प्रकाश की प्रकृति। क्या देखी, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति जो होती है कण रूप में भी होगी, तरंग रूप में भी होगी और द्वैत रूप में भी होगी। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कण के रूप में होती है। बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, न्यूटन। कौन था, न्यूटन। इसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो कणिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, कणिका सिद्धांत। और इसके द्वारा हम क्या समझा सकते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा सकते हैं। दूसरी बात, प्रकाश तरंग के रूप में होता है, ये बात कौन करता है, हाइजेन। कौन करता है, हाइजेन। पर इस हाइजेन के तरंग सिद्धांत के द्वारा हम प्रकाश की 4 घटनाओं को समझा सकते हैं। पहला तो परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा विवर्तन, चौथा व्यतिकरण। ये तो हो गया तरंग की बात। उसके बाद में प्रकाश के बारे में द्वैत प्रकृति की बात कौन करेगा, डी ब्रोगली। कौन करेगा, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली कहता है कि प्रकाश पहले तो कण के रूप में भी हो सकता है और तरंग के रूप में भी हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, द्वैत। तो सीधा प्रश्न आएगा, यहां तक समझ में आ गई बात। हेडिंग डालो प्रकाश। प्रकाश जिसके द्वारा वस्तु दृश्यमान अर्थात वस्तु देख सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश
सात प्रकाश की सात निर्वात प्रकाश की चाल प्रकाश चला लिख दिया लिखना थोड़ा स्पीड रखना ठीक है समझ में आ जाएगा ना ये तो मेरे हैंड राइटिंग को मेरे नोट्स पढ़ते हो इस प्रकार से कैसे बनाता हूं मेरे कॉपी के अंदर आना मैं तुम्हारा जो लिखूंगा मिला दो अब अपन बात करेंगे किसकी प्रकाश के सिद्धांत प्रकाश की प्रकृति तो जो प्रकाश की प्रकृति है ना उसको तीन भागों में बांटा जाता है कितने भागों में बांटा जाता है तीन भागों में पहला भाग कौन सा कण ठीक दूसरा भाग कौन सा तरंग और तीसरा भाग कौन सा ग्रेड सीधा सा याद रखना कण के बारे में कौन बताएगा न्यूटन क्या कौन बताएगा न्यूटन बताएगा उसके बाद में एक सिद्धांत देगा क्या देगा सिद्धांत और इस सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं कणिका सिद्धांत क्या कहते हैं कणिका सिद्धांत और इस सिद्धांत के द्वारा क्या समझाया जा सकता है तो इसके द्वारा प्रकाश का विद्युत प्रभाव
समझाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद में आगे करंट के लिए याद रखना, करंट के बाद में कौन बताता है? हाइगेन। कौन बताता है? हाइगेन। हाइगेन जो सिद्धांत देता है, हाइगेन का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? तरंग, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तरंग सिद्धांत। और इस सिद्धांत के द्वारा हम क्या क्या समझ सकते हैं? एक तो हम समझ सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या समझ सकते हैं? प्रकाश का परावर्तन। दूसरी बात करें, क्या समझ सकते हैं हम? अपवर्तन। क्या समझ सकते हैं? अपवर्तन। तीसरी बात करें, क्या समझ सकते हैं? विवर्तन। क्या समझ सकते हैं? विवर्तन। और चौथे की बात करें तो क्या समझ सकते हैं? व्यतिकरण। क्या समझ सकते हैं? व्यतिकरण। व्यतिकरण। उसके बाद में वेग प्रकृति की बात करें तो वेग प्रकृति के बारे में कौन बताता है? डी ब्रोगली। कौन बताता है? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली क्या कहता है? जो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश जो होता है, प्रकाश को कितने भागों में बांट देता है? ये दो भागों में। कितने भागों में बांट देता है? दो भागों में। यदि पहले भाग की बात करें तो प्रकाश किस रूप में होगा? कण रूप में। किस रूप में होगा? कण रूप में। और दूसरा वाले भाग की बात करें तो प्रकाश किस रूप में होगा? तरंग रूप में। किस रूप में होगा? तरंग रूप में।